हरे कृष्णा दंतमणा भगवद गीता के प्रथम अध्याय के तृतीय श्लोक के बारे में विचार करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठा भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर देवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। भगवद गीता के प्रथम अध्याय के तीसरे श्लोक में कहा गया है, संजय धृतराष्ट्र को बता रहा है कि दुर्योधन आचार्य द्रोण से क्या कह रहा है। पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतिम बभुम यूणाम दुभद्र पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, दुर्योधन आचार्य द्रोण से बोल रहा है, हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखे, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र जो धृष्टद्युम्न था, उसने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। यह श्लोक भगवद गीता के प्रारंभिक श्लोकों में से एक है, क्योंकि धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा कि मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने कुरुक्षेत्र में क्या किया। इसलिए संजय ने धृतराष्ट्र के पुत्रों में से सबसे बड़े पुत्र अर्थात दुर्योधन के कार्यकलाप के विषय में बतलाना प्रारंभ किया। गीता में केवल दुर्योधन का ही जिक्र होता है और कृष्ण का। महाभारत में कहा गया है कि दुर्योधन कलयुग का अवतार था, जिसने कृष्ण लीला में पृथ्वी का भार उतारने के लिए अपने ही वंश में कलह उत्पन्न किया और अपने सारे वंश को बर्बाद कर दिया। चूंकि दुर्योधन साक्षात कलयुग का प्रतीक है, कलयुग का अवतार है, अतः उसकी बातों से हम समझ सकते हैं कि यह कलयुग का समय है तथा परीक्षित महाराज ने कलयुग को 4 स्थानों में रहने के लिए निर्देश किया था, जो है नशा, जुआ, वेश्यावृत्ति और मांसाहारी। इन 4 स्थानों पर कलयुग रह सकता, तो उसने सब कब्जा कर लिया, जबकि ये चारों स्थान आज सबसे ज़्यादा यूज में आते हैं। जो लोग इन 4 स्थानों से दूर रहकर हरे कृष्ण महामंत्र का जप नहीं करते या भगवान का नाम नहीं लेते, उनके शरीर तथा मन में कलयुग का निवास रहता और सदा ही कलह के विचार उत्पन्न होते हैं, जिस प्रकार दुर्योधन के रूप में इस श्लोक में कहा जा रहा है। इसी कलयुग के कारण पिता पुत्र, भाई भाई, पति पत्नी में मतभेद होते रहते हैं तथा एक ही परिवार में कई विभाजन हो जाता है, एक परिवार खंड खंड होता है खाली मतभेदों के कारण। इसके अलावा परम वे राजनीतिक दुर्योधन महान ब्राह्मण सेनापति द्रोणाचार्य के दोषों को इंगित करना चाहता था। इसी श्लोक में अर्जुन की पत्नी द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद के साथ द्रोणाचार्य का एक पुराना राजनीतिक झगड़ा था। इस झगड़े के फलस्वरूप द्रुपद ने एक महान यज्ञ संपन्न किया था, जिससे उसे ऐसा पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम धृष्टद्युम्न था, कि यह धृष्टद्युम्न द्रोणाचार्य का वध करेगा। तो द्रोणाचार्य वध करने के लिए उसने यज्ञ किया था, तो ऐसा पुत्र उत्पन्न हुआ अग्नि से। द्रोणाचार्य इससे भली भांति जानते थे कि धृष्टद्युम्न के द्वारा मेरी बहुत मृत्यु होगी, किंतु जब द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न युद्ध शिक्षा के लिए द्रोणाचार्य के पास गया, तो उसने मना नहीं किया कि ये मेरे शत्रु का पुत्र है। तो द्रोणाचार्य को उसने अपने सारे सैनिक रहस्य प्रदान कर दिए। द्रोणाचार्य ने जो युद्ध कला के नियम थे सारे उसको अपने शत्रु यानी धृष्टद्युम्न को बताए। उनको इस बारे में कोई झिझक नहीं हुई कि ये मेरा शत्रु है, मेरा वध करेगा। पहले ऐसे ही था।
जब धृष्टद्युम्न कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में पांडवों का पक्ष ले रहा था और उसने द्रोणाचार्य से जो कला सीखी थी उसी के आधार पर उसने पांडवों के लिए व्यूह रचना की थी। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य की इस दुर्बलता की ओर इंगित किया जिससे वह युद्ध में सजग रहे और समझौता न करे। इसके द्वारा यह द्रोणाचार्य को बताना चाह रहा था कि वह अपने प्रिय शिष्य पांडवों के प्रति युद्ध में उदारता न बताएं। सॉफ्ट कॉर्नर नहीं होना चाहिए। तुम हमारे सेनापति हो ना, तो पांडवों के खिलाफ पूरी तरह से अच्छी तरह से युद्ध करो, उनके प्रति कुछ तुम्हारे सब सहानुभूति नहीं होना चाहिए। विशेष रूप से अर्जुन, क्योंकि अर्जुन उनका सबसे प्रिय शिष्य था एवं अर्जुन तेजस्वी भी था। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य को यह भी चेतावनी दी कि युद्ध में आप पांडवों के लिए उदारता दिखाओगे तो हम इस युद्ध को हार सकते हैं। हरे कृष्णा, दंड।